बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी इस विचार के सत्र में बुद्ध चरित्र को सुने और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। आज मैं बुद्ध चरित्रम का 25वां अध्याय, जो प्रेम और शांति से कैसे अपने जीवन से किसी चीज़ की विदाई होती है, उसके बारे में बात करेंगे। यूँ तो बिछड़ना या किसी चीज़ का आपसे दूर चले जाना या कोई चीज़ आपसे नहीं मिलता हो, तो सबसे बड़ा दुःख का कारण होता है। आप जो इच्छा कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसी ज़िंदगी चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, यही सबसे बड़ा दुःख का कारण है। तो कैसे हम अपने दुःख की विदाई शांति से, करुणा के साथ कर सकते हैं, यही सीख बुद्ध अपने चरित्र में जाते-जाते हम सभी को दिया। जब महात्मा बुद्ध ने निर्वाण यानी मोक्ष की इच्छा से वैशाली नगर को छोड़ने का निश्चय किया, तब वहाँ के लोगों का दिल भर आया कि आहा! मैं बुद्ध को कैसे अपने नगर से विदा करूँ। जो वहाँ के लिच्छवी राजा थे, राजा सिंह, और नगर के अनेक लोग गहरे दुःख में डूब गए कि इतना बड़ा महात्मा आज हमारे नगर को छोड़ के जाएगा। राजा सिंह ने भी बहुत विलाप किया, आँख में आँसू भर आए, और यह क्षण बुद्ध के अत्यंत भावुक और सारगर्भित क्षण था उनके जीवन का, जहाँ एक महान आत्मा संसार से विदा लेने से पहले अंतिम बार अपनी करुणा भरे मन से विश्व को देखती है। आप सोचते हैं कि दृश्य कैसा होगा, कि वह दृश्य जहाँ एक तरफ हमें जाना है और एक तरफ हमें जाने देने का मन नहीं है। एक तरफ हम सबको करुणा के साथ देख रहे हैं और एक तरफ बिछड़ने का गम है। तो ये जो प्रेम, करुणा, किसी का रहना, किसी का जाना, किसी का आना, हम कैसे इन दुखों से कैसे पार पाएँ, यही बुद्ध ने हमें सीख दी। और बुद्ध की अंतिम विदाई के समय वह वैशाली को, उस नगर को बड़े ही अंतिम दृष्टि से देखा। जब भगवान बुद्ध वैशाली से विदा ले रहे थे, तो उन्होंने बड़े शांति से पीछे मुड़ के देखा और फिर अपने मृदु स्वर में कहा कि हे भाई वैशाली, इस जीवन में अब मैं तुम्हें दोबारा देख नहीं सकूँगा। हम कहीं रहते हैं, कहीं किसी जगह पर अगर लगे रहें, तो हमारा उसके साथ एक संबंध हो जाता है, और संबंध उसी का नाम है, अगर हम किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी जगह से, किसी स्थान से, किसी सिचुएशन से अगर लगातार जुड़े हैं, जाने-माने, कभी भी हम उसी की बात कर रहे हैं, हम हमेशा अपने दिल में उसी चीज़ को सोच रहे हैं, उसी व्यक्ति को सोच रहे हैं, यही संबंध है। और यह संबंध जो है, सबसे बड़ा दुःख का कारण होता है, क्योंकि हम इससे बिछड़ने के समय में हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ छूट गया हो। यही भाव, यही दृष्टि हम जन्म से लेकर विदा लेने तक के संकेत को देख सकते हैं। अगर आप इस भाव को समझें, तो आपके जीवन में जब आप जन्मते हैं और जब इस पृथ्वी से विदा लेते हैं, तो हमेशा यही आपको लगा रहता है कि हम कैसे बिछड़े। और बल्कि यह भी दर्शाता है कि बुद्ध का जो हर एक शब्द है, हर दृष्टि, हर क्षण सजीव, प्रेम और विवेक से भरा हुआ, दोनों ही है। प्रेम अंधा में नहीं करें, प्रेम में ज्ञान की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है। हम कहाँ तक, किस लिमिट तक, किसके साथ, किस दूरी तक जा सकते हैं, यही विवेक है। तो यह क्षण हमें हमेशा सिखाता है प्रेम, की प्रत्येक विदाई को भी प्रेम और शांति के साथ स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध वहाँ से विदा लेते हैं वैशाली से, और हम जिससे जुड़ते हैं, यह भी तय है कि उससे बिछड़ना भी तय है।
ऐसा नहीं है। अगर वह बिछड़ना भी करुणा और शांति से हो, तो आशीर्वाद बन जाता है। अगर वह बिछड़ना अगर विवाद से हो, तो वो आपके जीवन का घाव बन जाता है। इसीलिए जब भी हम ऐसे संबंध में जिए कि वह करुणा और शांति से हम उससे निकल के वापस भी चले जाएँ। यही बुद्ध का एक संबंध था उस वैशाली नगर से। और फिर उन्होंने पीछे मुड़ा बुद्ध, और जितने भी अनुयायी थे उनको कहा कि आप सभी यहीं रुक जाओ, और वह अकेले ही आगे की ओर चल पड़े। इसके बाद भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध भोगवती नगरी में पहुंचे। कुछ देर वहां पर उन्होंने रुककर अपने साथियों अनुयायियों को उपदेश दिया, और फिर आगे पावापुरी की तरफ चल पड़े। पावापुरी अभी भी बिहार में गया के पास जगह है। पावापुरी में मल्लजनों ने बुद्ध का जो है कि बड़े सम्मान से, श्रद्धा से स्वागत किया। इसी नगर में एक दयानिधि चुंद नाम का एक व्यक्ति था, और भगवान बुद्ध अपना अंतिम भोजन, अपने जीवन काल का अंतिम भोजन उन्हीं के घर में किया था, दयानिधि चुंद के। भोजन के बाद उन्होंने चुंद को धर्म से जुड़े हुए उपदेश दिए, और फिर वहां से आगे बढ़े पावापुरी से कुशीनगर के लिए। कुशीनगर वहां पर जब जैसे ही पहुंचते हैं, तो बुद्ध, हिरणावती नदी है वहां पर, उन्होंने वहां पर स्नान किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, अब मेरे लिए शयन स्थान यानी सोने का स्थान तैयार करो। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया और एक शांत स्थान पर एक शयन स्थल रचाया। फिर बुद्ध ने आनंद को बुलाया और बोला कि आनंद, अब मेरा अंतिम समय आ गया। मल्लजनों को इनकी सूचना दे दो, ताकि वो मेरे अंतिम दर्शन कर सकें, और बाद में उन्हें कोई पछतावा ना हो कि हमने मिला नहीं, हम भगवान बुद्ध के साथ बातचीत नहीं की। यह प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक है। आप देखेंगे कि बुद्ध का अंतिम क्षण भी हमें शिक्षाप्रद दृश्य देता है। उनके अंतिम उपदेश के माध्यम से हम जीवन को सच्ची राह दिखा सकते हैं। और वहां पर मल्लजन आए, बुद्ध का अंतिम उपदेश जो जीवन की सच्ची राह के लिए था, बुद्ध ने वहां पर दिया। जब आनंद ने भगवान बुद्ध का शरीर त्यागने का समाचार जो है मल्लजनों को दिया, तो लोग वहां पहुंचना शुरू हुए। वे सभी श्रद्धा से, प्रेम से भरकर बुद्ध का दर्शन करने आए। बुद्ध उन्हें बड़े स्नेहपूर्वक देखा और अंतिम उपदेश में कहा कि आलस्य छोड़ो, धर्म का पालन करो, विनय यानी विनम्रता और अनुशासन से जियो। आपने जीवन में ये 3 सूत्र अगर बांध लिया, आपका जीवन अनंत हो जाएगा। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। आलस्य यानी आलसी नहीं बनो। जो जड़ता है, वो हमारे शरीर को स्थिर कर देता है, मन को स्थिर कर देता है, और हम लगे रहते हैं, हम कुछ काम नहीं करते, हम कोई काम को लेट करते हैं, समय पर नहीं करते। बुद्ध यह समझा रहे थे कि जीवन की सच्ची जो सफलता है, या आप शांति को पाना चाहते हैं, तो आलसी नहीं बनिए। धर्म का पालन करो। धर्म का अर्थ क्या होता है? यानी कि सच्चाई, करुणा और कर्तव्य। अगर आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज सच है, जो चीज हमें सच लगे, जिससे हम किसी को प्यार दे सकें, करुणा दे सकें, जो हमारा कर्तव्य है कि हम किसी चीज की गलती ना करें, किसी चीज को गलत ना होने दें, उसका हम अगर पालन करते हैं, तो यही धर्म का पालन। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में, अपने अपने रोल में किसी न किसी धर्म से बंधा हुआ, और वह धर्म यही है कि आप कैसे किस चीज को सच्चाई के साथ देखते हो, कैसे उसके साथ, करुणा के साथ आप उस पूरे दृष्टिकोण को समझते हो, और आपको कर्म करना है तो कर्तव्य करना, क्या आपका ड्यूटी है। और तीसरी बात जो बुद्ध ने यहाँ कहा कि विनम्रता, विनय और अनुशासन से जियो, बहुत जरूरी। विनम्रता आपका आभूषण है। जब आप किसी से भी बातचीत करते हैं, अगर विनम्र भाव से बात करिए, देखिए वो कैसे आपसे पिघलता है। और अनुशासन, सिर्फ और सिर्फ अनुशासन आप इस समाज को चलाने के लिए
अपने विधि व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए अनुशासित रहिए। अनुशासन ही नियम का पालन है। अगर आपने जीवन में नियम का पालन करना सीख लिया, तो जीवन सार्थक बन जाए। तो ये 3 बात बुद्ध के अंतिम उपदेश में था। आलसी नहीं बनो, धर्म यानी सच्चाई, करुणा और कर्तव्य का पालन करो, और जो तीसरी बात थी, विनम्रता और अनुशासन से अपना जीवन सार्थक बनाओ। कैसे हम सार्थक बना सकते हैं? तो बुद्ध की यह वाणी सुनकर जो मल्लजन थे, वो बड़े बड़े गहरे भाव में डूब गए। वे दुखी मन से तो थे, लेकिन ज्ञान और प्रेरणा से भरकर वो सब अपने-अपने घर को लौट आए। और यह वही मार्मिक क्षण है जब भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जाते-जाते भी मानवता को धर्म, करुणा और अनुशासन का संदेश बुद्ध जो है कि देकर गए। और अ, अब मैं आपको अगले पड़ाव में, बुद्ध के अगले पड़ाव में, जो बुद्ध ने अंतिम बार में जो एक शिक्षा दी हमें कि दुःख से कैसे मुक्ति पाई जाती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज हम इस पड़ाव को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आज मैं सचेतन के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूँ, और जो भी लोग सुन रहे हैं, हम सभी अपने जीवन में बहुत ही परेशानी से जूझते हैं, और देश भी बहुत एक बड़े परेशानी से जूझ रहा है। तो हम सभी एक-दूसरे से कैसे प्रेम से रहें, हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने आस-पास में कैसे हम किसी चीज़ की सौहार्दता बनाएँ, उसकी ज़िम्मेवारी हमें लेनी। हम उस ज़िम्मेवारी के लिए सभी को एक बहुत ही साधुवाद देना चाहते हैं, बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सभी को ज़िम्मेवारी से जीना है, प्रेम और करुणा की ज़िम्मेवारी से जीना है, बुद्ध के शांति के मार्ग की ज़िम्मेवारी से जीना है, तो हमारा सारा समस्या दूर हो सकता है। चाहे वो हमारा व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो हमारे समाज की समस्या हो, या हमारे देश की समस्या हो। इन्हीं भाव से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, तो आप बोल सकते हैं।